मालिक के मन में भी होना चाहिए कि मेरा बड़ा भाई जैसा ये मुझको सहारा दे रहा है। और याद रखना, कई बार देखा जाता है लोगों को ये पता चल जाए कि ये दूसरे का सामान है तो दूसरे के गड्ढे में कीचड़ पोंछ देते हैं, और उनको मालूम हो जाए ये अपना है तो फिर टाट का बोरा भी अपना उठा के अंदर रख लेते हैं। अपने सामान के लिए उनको ज्ञान है और दूसरे के सामान के लिए ज्ञान नहीं। दूसरों के सामान को भी रौंद कर बर्बाद मत कीजिए, उसका भी ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। और ये भी मैं कहूंगा, कहीं भोजन कीजिए तो भोजन को भी फालतू लेकर के फिर फेंकना, ये बहुत बड़ा पाप है। अन्न को देवता कहा गया। अन्नम बेजानात ब्रह्मम, उपनिषद में लिखा है अन्न ब्रह्म का रूप है, उसको फेंकना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और अन्न का सदुपयोग करने वाले पर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, अन्न को फेंकने वाले से लक्ष्मी खिन्न हो जाती है। इसलिए तरीके से खाइए, छीछा लेदर वहां मत मचाइए, छीछा लेदर मत मचाइए, शुद्धता पवित्रता से निकालिए। और ये भी निवेदन करूंगा आपसे कि जहां रहो वहां अपना मान करके रहो कि ये मेरा ही है। तुम्हारे बुद्धि का विकास होगा। ससुराल में जाओ, वहां भी अनावश्यक खर्चा मत कराओ उनसे। अब सब तुमको जीजा जीजा कहते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरती है। बस शादी होने के बाद अपने ससुराल में भी सबके साथ मिलजुल कर रहिए, दोस्ताना की तरह रहिए, और उनके घर का भी थोड़ा मैनेजमेंट कर दीजिए। बुद्धि को इतना विशाल बनाओ कि दूसरों की व्यवस्था को भी अरेंजमेंट करो। लोग इंतजार करें तुम्हारा कि वो आ जाते तो अच्छा था। छत्तीसगढ़ के एक भक्त हमको मिले, ज्ञानदास साहू, तो बोले हमारी बेटी का विवाह था, रिश्तेदारों की औरतें आई तो वो सब अपना ही सस्ती धसती रही, कुछ काम ही नहीं करी, तो उनका लोड भी हमारे ऊपर आ गया। अब की बार हुई शादी कोई लड़की के तो उनका हम बोला ही नहीं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है। अब किसी के कार्यक्रम में गए हो, उसमें सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, व्यवस्था को बिगाड़िए मत। और ये भी ध्यान रखना, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पुत्र पुत्री, आपकी बहू, आपके सास ससुर कहीं आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपकी आदतों से टेंशन में तो नहीं रहते हैं, दुखी तो नहीं रहते हैं। उनको भी प्रसन्न करने की कोशिश करना, अच्छे ढंग से अपने कारोबार को संभालना, और इस आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी महान पुरुषों के चरणों में जाना। ये आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है। यस्तु विज्ञानवान भवत समनस का सदा शुचि, अजस्य अवक्र अचेत सह अनुष्ठाय ना सोचती ही। ये आत्मा अजर है, अमर है, सीधा है, सरल है, और ये आत्मा अविनाशी है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन इस जीव की मृत्यु नहीं होती है। और तुम शरीर नहीं हो, शरीर में बीमारियां भी बहुत आती है, शरीर बूढ़ा जवान होता है, लेकिन ये आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, न ये जवान होती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न किसी का शत्रु है न मित्र है, आत्मा न किसी का साला है न बहनोई है, आत्मा किसी का न बाप है न बेटा है। आत्मा तो केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप महान दिव्य तत्व आत्मा है। और ये आत्मा
कभी कुत्ते का शरीर भी धारण कर लेता है, कभी बिल्ली का शरीर धारण करता है, और कभी ये आत्मा नर का शरीर धारण करता, कभी नारी बनकर आता है, और कभी ये आत्मा कीड़ा मकोड़ा बन करके भी रेंगता है, कभी हाथी बन करके झूम कर चलता है। ये आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण करता है। जिस तरह के इसके द्वारा कर्म होते हैं मनुष्य जीवन में, उसी तरह के जन्म लेता है, शरीर धारण करके जिंदगी जीता है। मैंने सुना है कि नारद जी किसी गांव में भ्रमण करने गए। नारद बहुत बड़े संत हो चुके हैं, और नारद जी वीणा लेकर के चलते थे, सिर में मस्तक में तिलक लगा रहे थे। आज के युग में तिलक बहुत कम लोग लगाते हैं, और जो तिलक लगाते हैं, तिलक न लगाने वाले उनकी निंदा भी करते हैं। कहते हैं तिलक बहुत लगाए हैं, सुधार नहीं करते। तो तुम तिलक नहीं लगाओ का सुधार करे हो? तुम कितना सुधार करे? तुम तो दारू पिए थे, कोई तिलक लगाई खाली तमाकू ही खाते, तुम कौन सुधार करे? कहते लोग बहुत मजेदार, कहते गले में माला बहुत पहने हैं, अब गलत काम करते। और तुम माला नहीं पहने हो गलत काम करते, तो वो माला पहने हैं तो थोड़े गलती करते हैं, और तुम माला नहीं पहने हो तो छोटा घूम रहे हो गलती करते हैं। माला पहनना, तिलक लगाना ये कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ, कोई अपवाद रूप में एक आध व्यक्ति तिलक लगाकर गलती करता होगा, अन्यथा तिलक लगा करके आप दारू की दुकान पर जा करके शराब खरीदने में शर्मिंदा हो जाओगे। दारू की दुकान पर जाना होगा तो आपको तिलक धोना पड़ेगा, तिलक धोना पड़ेगा। एक आदमी हैंड पंप में तिलक धो रहा था, हमने कहा क्यों धो रहे हो? और माला निकाल के थैले में रख रहा था। क्यों निकाल रहे? बोले अब दारू खरीदना है तो तिलक और माला में हिम्मत नहीं पड़ रही है। तिलक माला की शक्ति देखिए, दारू खरीदने के लिए तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देता है। इतना तिलक ब्रेक लगाता है, ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए राम भगवान को, लक्ष्मण को, सीता जी को कैकेयी ने उदासी वस्त्र पहनाए थे, सन्यासी वस्त्र पहनाए थे कि ऐसे कपड़े पहना दो कि गलत लोगों में 14 साल वनवास के बीच में बैठ न सके। हमारे बच्चे जब बैठे तो साधु संतों के साथ कपड़े इनके मैच करते, उन्हीं के साथ बैठे, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए सन्यासियों के कपड़े पहना कर उनको भेजा था। ये कपड़े भी साधारण नहीं है, इन कपड़ों का बहुत महत्व है बाबा जी। अब ये कपड़े पहन करके ये साधु बाबा शराब की दुकान पर नहीं खड़ा हो सकता है, ये ब्रेक लगाता है कपड़ा। ये कपड़े पहन करके बीड़ी पियो, शर्म लगती है। ये कपड़े कंट्रोल करते। कुछ लोग कहते अरे कपड़ा लपेटे घूमत है, तुमको किसने मना किया? तुम लपेट के बैठो घर में अपने। कपड़ा लपेटना भी बहुत कठिन है, गुरुमंत्र लेना भी बहुत कठिन है। गुरुमंत्र लेने से भी मन पर ब्रेक लगता है, गुरु की याद आ जाती है। जब मन कभी चंचलता करता है, गलती करने के लिए सोचता है, तो आप गुरु की याद करते हो, गले में पहनी हुई माला देखते हो, कहते हो अरे नहीं, हम तो भक्त हैं, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। कंट्रोल होता है। इसीलिए लोग तो गुरुमंत्र नहीं लेते। लोग सोचते गुरुमंत्र लोगे तो फंस जाओगे, कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अब गुरुमंत्र नहीं लोगे तो स्वतंत्र हो, फिर जो भी गलती करना कर लोगे, गंगा स्नान हो जाएगी, उसके बाद पाप धुल जाएगा। अब गंगा स्नान से कोई पाप वाप धुलता नहीं है। इस ढोंग में भी मत फंसो कि गंगा में डुबकी मार दोगे तो साल भर के पाप धुल जाएंगे। कितने लोग इसी इंतजाम में रहते हैं कि साल भर खूब पाप करो और साल में एक बार जाकर गंगा में डुबकी लगाओ तो सब पाप धुल गए, सब खत्म कहानी। उससे कोई पाप धुलेगा नहीं। गंगा जी से एक महात्मा ने पूछा, हे गंगा मैया, दुनिया के सभी पापी तुम्हारे में डुबकी मारकर पाप धो देते हैं, तो इतने पाप तुम क्या करते? तुम्हारे में तो बहुत पाप इकट्ठे हो गए, सबने धो दिया। तो गंगा ने कहा, मैं पाप अपने पास रखती ही नहीं, मैं ले जा करके समुद्र को दे देती हूँ।
तो महात्मा समुद्र के पास पहुंचा, बोले सभी नदियां गंगा जमुना सरस्वती सरजू गोमती सब में पापी स्नान कर करके पाप धोते हो, सब नदियां पाप लाकर समुद्र में भर देती हैं, तो समुद्र देवता इतने पापों को तुम क्या करते हो? समुद्र बोला कि मैं तो किसी का पाप रखता ही नहीं। बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं बादलों को दे देता, भाप बनाकर बादलों। तो महात्मा बादलों के पास गया तो बादलों से बोला तुम क्या करते हो? तो बादलों ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखता हूं, मैं फिर उन्हीं पापियों के ऊपर जाकर बरसा देता हूं पाप। तो ये पाप तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा। पाप छिपाए नहीं छिपे छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। ये पाप ऐसे थोड़े खत्म होने वाला है। रुई के अंदर आग लपेट कर छिपा कर रख दो चुरा कर, और तुम समझो कोई जान नहीं पाएगा। जब रुई जलने लगेगी तो सबको पता चल जाएगा अंदर आग रखी थी। पाप छिपाए नहीं छिपे छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। पाप करना ही बंद करना पड़ेगा, और ये सस्ते नुस्खे काम नहीं आएंगे। लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कितना सस्ता फार्मूला लगाया कि 80 साल तक खूब पाप करो, गंगा सागर में एक बार जाके डुबकी मार दे, इकट्ठे धोए जाए। हर साल कहाँ धोए जाए फालतू। और फिर एक और फार्मूला बनाया लोगों ने कि तुम ना जा पाओ स्नान करने गंगा सागर अब गंगा वंगा में, तो एक काम और करो कि जब मर जाओ तो अपने बेटों से बता जाओ कि तुम्हारे जो फूल हैं, हड्डियों के फूल, वो फूलों को पहुंचा दे गंगा सागर तो भी तर जाओ। कमाल है। पाप करे हो गेला टांडा में और हड्डी फेंके हुआ गंगा सागर में, वहां कहां तर जाओगे? ये सब गलत काम इन सस्ते फार्मूलों से भी बढ़ रहे हैं, गलत काम। वहां से कौन पाप कटने वाला है? अपनी पत्नी को तुमने सताया है, अपने बेटे को दुखाया है, अपनी माँ को परेशान किया है, माँ को पीटा है, और अपने पड़ोसी को ठगा है, और दूसरों की भैंस खुलवा दिया है, चोरी करवाया है, और उसके बाद धोने वहां गंगा सागर में हड्डी डाले गए। वो हड्डी अस्थियां, इसलिए कहता हूं अस्थियां बिखरने से पहले किसी महान गुरु के चरणों में आस्था जोड़ लेना। जिनकी आस्था जुड़ी हुई है किसी दिव्य आत्मा के श्री चरणों में, याद रखना उनकी अस्थियां गंगा सागर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। वे जीते जी अपनी आस्था के माध्यम से खुद को ला करके सत्संग की गंगा में स्नान कराते हैं, और उनके पाप ताप संताप त्रेताप सब मिट जाते हैं, और उनका जीवन धन्य होता है। मैं एक नारद जी की कथा सुना रहा था, सुना दूं? सत्संग विराम का भी वक्त आ गया है, सत्संग विराम भी लेगा थोड़ी देर में। सीधे बैठ जाओ, तुम लोग टेढ़े हो चुके हो, सीधा करो शरीर। सीधे हो गए, तुमको पता ही नहीं चलता तुम कब टेढ़े हो जाते हो। हम सत्संग में 2-3 बार तुमको सीधे करने काम करते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर बहुत अच्छा इलाका है ये, ख्याल आ रहा है, जहाँ का बच्चा बच्चा नमाज पढ़ बैठा फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।
कोई मेरी सब गाइए, गुनगुनाइए, धीरे धीरे देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। जय हो। तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला की गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, बहुत सुंदर। तुम ही मेरी पूजा, गाइए। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में मेरा प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ। इतने लोगों ने सुना है, लगभग 30% लोग। आज फिर से सुन लो। आस्था भजन चैनल में टीवी में रात को 9 बजे सत्संग आता है और मोबाइल में हर समय आता है। मोबाइल पे जिनके पास टच स्क्रीन मोबाइल है, यहाँ पर सब्सक्राइबर आए हुए हैं। विवेक गुप्ता जी आइए, विवेक गुप्ता इधर आ गया। ये बीच में जो बच्चे टहल रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए। वीरेंद्र जाकर इस सबको बिठाओ, बच्चे कोई घूमने ना पाए। माताएं बहनें अपने अपने बच्चों को पकड़ कर बैठे। ये राम गोपाल जायसवाल और विवेक गुप्ता, ये दो आदमी आपके मोबाइल में ऐसा टच कर देते हैं कि उसमें प्रवचन आना शुरू हो जाता है। आप इनसे मिल लेना। वो बीच में खड़े हैं काली पैंट वाले, ये आपका काम करते हैं। हाथ जोड़ के बताओ कौन है विवेक गुप्ता? विवेक गुप्ता जी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के। ये देखो विवेक गुप्ता, ये छू लेते हैं, खर्चा आपका कुछ नहीं, ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आप इनसे सब्सक्राइब करा लेना। ये बात को प्रवचन के बाद, अभी कोई नहीं कराएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आज मेरे पास एक भक्त आया, खड़े हो। ये अयोध्यावासी भगत है, यहाँ सर्विस करते। बोले एक मैसेज आया है आपको दिखाऊं, तो यहाँ दिखाने के लिए आया। तो उसमें लिखा था, आप इतने दिव्य संत का दर्शन पा गए, आपके छोटे गांव में इतने बड़े संत आ गए, बिना वाद्य यंत्र के प्रवचन सुनाते हैं ये, और इनका प्रवचन दिल को छू जाता है, हृदय स्पर्शी है, तुम धन्य भागी हो। ये हमको दिखाने आए कि आपका प्रवचन जब मैंने डाला, फोटो आपके साथ व्हाट्सएप पर डाल दिया, तो वहां से ये मैसेज आया है। और ये भी बताया कि बहराइच और सीतापुर के बीच में इनका आश्रम है। उसमें लिखा है, धन्य हो अयोध्यावासी। इसमें ऐसे कितने लोग हैं
जिनकी इच्छा है कि हमारे गांव में 5 साल बाद दोबारा फिर आना, वही लोग हाथ ऊपर उठाकर बताएं। महिलाएं बताती हैं कि अब दोबारा कभी मत आना है। हाथ उठाए, फिर से समझ लो, ये 5 साल में हाथ उठे हैं, 5 साल के पहले कैसे आएंगे? 2 साल। तो हाथ क्यों उठाया फिर? हाथ नहीं उठाना चाहिए। 2 साल, सन 2019 है, फिर 20 हो जाए, फिर 21 हो जाए, फिर 22 में बुलाओ। 22 में, और 22 में जब बुलाना या 21 में बुलाना, सही कह रहे हो, तो ये कुंड्रा कोठी है ना, अब की बार समागम कुंड्रा कोठी में रखो। कुंड्रा कोठी वो सेंटर की जगह है, कस्बा है, शहर है, चौराहा है, वहां 250 गांव के लोग गुजरते हैं। तो आज जो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसके 4 गुना ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे सत्संग का। अब की नंबर कुंड्रा कोठी। कुंड्रा कोठी से कोई आया है? आशीर्वाद है, कुंड्रा कोठी वाले हैं। शिवम, शिवम जी, शिवम के पिता क्या नाम? वीरेंद्र जी, ठीक। हाँ, तो ये राजी हो जाएंगे तब तो हो जाएगा। थोड़ा इनका भी विशेष सहयोग मिल जाएगा, ठीक। और मिलजुल कर ही करो प्रोग्राम, अच्छा है। बार बार आऊं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, बरेली जिले में और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कम से कम 20 प्रोग्राम लगे हुए, बहुत प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में। 2 महीना करेक्ट यही लगा दिया। बहुत से भक्त कह रहे थे यूपी में टाइम कम देते हो, मध्य प्रदेश उधर ज्यादा जाते हो, तो इस बार हमने इधर का टाइम ज्यादा दे दिया। और वास्तव में उत्तर प्रदेश में सत्संग की ज्यादा ही आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश हमारा वंचित नहीं रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश भी सत्संग की बूंदों से सिंचित होना चाहिए और किंचित भी वंचित ना रहे। हर जिले में समागम, और करीब करीब मैं 60 जिलों में यहाँ कर भी चुका हूँ। थोड़े ही जिले बचे और सभी जगह कर दूंगा। महिलाएं जो मैं गाऊंगा उसे पहले गाएंगे और पुरुष बाद को गाएंगे। दोनों को अलग अलग गवाना है, अलग अलग देखना है कि इसका गला कैसा है और कौन कैसा गाता है, कौन फर्स्ट आता है, कौन फेल हो जाता है। तो महिलाएं पहले गाएं, पुरुष मत गाना। गाइए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। कुछ महिलाएं गाती नहीं है, मुस्कराती हैं। सबको गाना चाहिए। अब पुरुष गाएंगे टोटल, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। पुरुषों के गले में ऐसा लगता कुछ फंसा हुआ है, महिलाओं का गला साफ सुथरा क्लीन है। आप लोग भी पान तंबाकू पुड़िया ये बीड़ी सिगरेट पीना बंद कर दो, गला साफ हो जाए। इसलिए गला ये सब घर घर आवाज कर रहा है।
फिर से महिलाएं गाएंगी और मधुर गाइए, सब मिलके गाना, कोई छोड़ना नहीं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी। बहुत सुंदर गाया, प्रथम स्थान इनका है। एक बार चांस पुरुषों को देता हूं, गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। पीछे वाले गाओ। सब महिलाएं इनको हंस रही है कि जिंदगी में कभी गाए तो है नहीं, आज गुरु जी के चक्कर में फंस गए। एक लड़की शहर को गई थी, शहर में उसकी ससुराल थी, तो वहां से जब लौट कर आई अपने मायके गांव को, तो गांव की लड़कियों ने पूछा, शहर में कैसा लगा तुम्हें, कैसी है वहां की स्त्रियां। तो उसने, अब शहर में तो आधी इंग्लिश भी बोलते हैं लोग, तो उस लड़की ने क्या सुनाया गांव में, वही दशा आपकी है, वो जो मैं सुनाने गई रहूं सहरई, देखी आयूं में मन का। शहर में हैट लगाती हैं कुछ महिलाएं, सिर पर हैट भी रख लेती हैं, ज्यादा बड़े शहरों में, बॉम्बे आदि में, ये बरेली और इलिम तो नहीं रखती। गई रहूं सहरई तो देखी आयूं में मन का, मेम साहब बोलते ना लेडीजों को, वहां मेम साहब, तो मेमन का देख करके आई मैं। टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है, जैसे घर में कठौती लकड़ी की होती, ऐसे वो सिर पे टोपी रखती है। गई रहूं सहरई तो देखी आयूं में मन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। गाना जब गावैला गई हल्ला कछु पर ऐसे, और समझी कछु नहीं पर रोती है कि गौती है। तुम्हारा हाल वही है, समझ में आते न तो रावत हो कि गावत ढंग से गाओ। अब नर नारी मिल करके गाए। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय। 2-5 मिनट और सुनाऊं कि बंद कर दो? पीछे वाले बोलो 5 मिनट और सुनो। महिलाएं कह रही बंद करके निकल जाओ यहां से। निकल जाऊं? नहीं है? नारद जी की कहानी। हाँ नहीं, नारद जी कहां तक भटकते रहेंगे, उनको भी ठिकाने लगा दो। नारद जी
नारद जी एक गांव में भ्रमण करने गए। संत भ्रमण करते